प्रेशर से रेट कांस्टेंट निकालना है। सिचुएशन है, कह सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी है ना। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी है एक सिचुएशन के हिसाब से। लेट अ रिएक्टेंट at pressure at initial pressure Pi react to form product when X atm pressure of reactant decrease, then derivation of rate constant। लिखा? लिखा? देखो क्या है ये, देखना। कोई रिएक्टेंट ए है और ये बी प्लस सी बन रहा है। ये कोई गैसियस रिएक्टेंट है जो बी गैस और सी गैस बन रहा है। इसका टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे प्रेशर Pi है, यही लिखा है वो। लेट रिएक्टेंट इनिशियल प्रेशर Pi रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना रहा है। व्हेन एक्स एटीएम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, क्या लिख दिए, डिक्रीज, देन डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। इससे एक्स एटीएम प्रेशर इसका घट गया, तो टाइम t सेकेंड पे ये प्रेशर कितना बच गया होगा, Pi माइनस एक्स। तो जैसे कंसंट्रेशन में पहले ये आर नॉट था और बाद में ये आर टी है ना, पहले आर नॉट और बाद में आर टी, पहले ए और बाद में ए माइनस एक्स। उसी तरह से यहां पर के बराबर 2.303 बाई टी लॉग क्या लिखेंगे, पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। ये यदि प्रेशर से देगा रेट कांस्टेंट निकालने तब निकालेंगे। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से।
इनिशियल प्रेशर पी आई, क्या हुआ? ऊपर लिखल है इनिशियल प्रेशर, देखो पी आई, इनिशियल प्रेशर पी आई। क्लियर है? अब देखिएगा दूसरा सिचुएशन, इसी में क्या आता है, केस 1 बना दीजिए इसको। अब केस 2 क्या करता है, आगे पीछे बैठ के ये जो तुम लोग झगड़ा करते हो दोस्ती में, वो किसको दिखाते हो? हाँ, ये बात सही है। हाँ, सब दोस्ती इतना ज्यादा किया रहता है। अगला बढ़े। अब देखना अगले वाले में सिचुएशन कुछ और होगा। क्या सिचुएशन देता है, देखिए केस 2, लेट a reactant at a pressure Pi react after some time t second, the total pressure is Pt, टोटल प्रेशर दिया, देन derivation of rate constant, H। देखो क्या है यहां पे, ये बना B प्लस सी, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे इसका प्रेशर A है। Pi, ठीक है, पहले देख लो, फिर x घटा इसका प्रेशर t सेकेंड पे, ये प्रेशर Pi माइनस एक्स, लेकिन जब A था तो B और C तो था ही नहीं, लेकिन बाद में B और C तो बनना स्टार्ट हो गया, तो इसके वजह से भी प्रेशर आने लगेगा। तो x अमाउंट प्रेशर A का घटा तो B का कितना बना होगा और C का भी बना होगा। यहां पे 2 रहता लिखा हुआ तो देखते 2x लिखते, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ये लिखा जाता है। 1 मोल है तो एक ही x लिखना, C है तो एक ही x लिखना। तो द टोटल प्रेशर एट टाइम t सेकेंड कितना होगा बताओ? अरे हाँ बोलो। Pi माइनस प्लस प्लस ये प्रेशर और ये प्रेशर, सब तो प्रेशर ही है, और टाइम t सेकेंड पे
सिर्फ ए नहीं होगा, ए के साथ बी और सी भी प्रेजेंट होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? एक से एक्स कैंसिल, पी आई प्लस, और इधर टोटल प्रेशर कितना हो गया? पीटी। अब देखो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पीटी माइनस, तो k बराबर हम लोग का था 2.303 बाई टी, यहां पर क्या लिखाएगा? लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स, है ना? तो पी आई माइनस एक्स बराबर पुट करना होगा यहां पे टोटल प्रेशर के टर्म में। तो 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। तो k बराबर 2.303 बाई टी। अरे इसमें बिजी हो जाओगे तो आपस में बोलना चलना छोड़ ना दोगे। पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस, तो क्या लिख देंगे? 2 पी आई माइनस पी टी, है ना? ये हो गया डेरिवेशन टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर में। हेलो लेकिन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो सोच रहे हैं एक आध दिन संडे को 2 बजे से लेके 8 बजे तक तुम लोग को थोड़ा रिवीजन करा दें, 11th वाला कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, जितना सब कुछ है 5-6 घंटा यदि पढ़ाया जाएगा तो कुछ निकल के आ जाएगा यहीं पे। आके कर देंगे, ऑनलाइन तो चलता ही है। नहीं, चूंकि तुम लोग पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि सब पढ़ लेगा। यदि एक दो बार यदि मैराथन वाला क्लास ले लें तो उसके बाद थोड़ा सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन तो रहता ही है। हाँ, जो नहीं आता वो नहीं पढ़ने। आजकल जानते हैं सरकार ये कंपटीशन एलिमिनेट कर देना चाह रहा है, और बाजार भी, कि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है 8वें 9वां से अपना रास्ता रास्ता अलग करे। आजकल हो ये रहा है, इस बात को जवान आदमी समझ नहीं पा रहा है। जिसको पढ़ना है बस वही ना पढ़ेगा, ऐसे भी तो वही पढ़ता है। ये अमेरिकन कल्चर है, बिहार का कल्चर नहीं था। बिहार का कल्चर ये था कि 2 घंटा मारियो के पढ़ाना तो है, नहीं कैसे पढ़ेगा, रूम में बंद कर देंगे। नहीं कैसे पढ़ेगा, 2 दिन खाने नहीं देंगे। बिहार यूपी का कल्चर ये था। आधा इंडिया तो यूपी बिहार ना है, हाफ इंडिया तो 2-3 को मिलके हो ही जाते हैं। तो हम लोग का कल्चर जबरदस्ती वाला था कि नहीं पढ़ेगा तो खाने नहीं देंगे, बंद करो खाना इसका। क्योंकि बचपन का फिक्र होता था गार्जियन को
और आजकल के थोड़ा सा लापरवाही, अच्छा नहीं ये ना पढ़ता, देख ले बोल, हम कौन पढ़े थे, ऐसे रहेगा तब चलेगा। अमेरिका थोड़े ही हो जाएगा कि 9 से रोजगार बन जाए, मिल जाएगा, 2 घंटे का 3 घंटा का रोजगार मिलेगा यहाँ पे। 2-4 घंटा में 1,000-1,500 रुपये कोई देने वाला है यहाँ कमा के? वहाँ दे देता है 9th क्लास से, कि 2 घंटा जाके रेस्टोरेंट में काम करिए और 1,000-2,000 रुपये ले जाइए, मतलब डॉलर में 10,000 हो जाता होगा। यहाँ हजारों 2,000 तो देगा, तो भर दिन काम करने से नहीं देता है। तो इसलिए समस्या है ना। क्वेश्चन देखिए, बदमाशी नहीं कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। बहुत बात है जो कब अहित हो जाता है बचपन समझ नहीं ना पाएगा। अब देखिए ना, उसी का एक नतीजा है, बोर्ड 2 बार होगा, एक बार फरवरी में, एक बार मई में। मतलब नॉर्मल बातें कर रहे हैं, फरवरी में और मई में। इसका गलत प्रभाव क्या होगा कि जो फरवरी में पास किया उसका तो अगुआ बरतुहार आएगा, मतलब ब्याह शादी होगा। आज जब मई में पास किया हो रहा, फिर अगुआ आएगा क्या? बोलेगा है ये फरवरी में कहाँ हो रहा है, ये 10 में 2 बार में पास किया है। मतलब सर्टिफिकेट सरकार दे रहा है कि तुरा ब्याह नहीं होगा। हम उसको ऐसे देख रहे हैं। हाँ, सर्टिफिकेट दे रहा है बयान नहीं होने का, कि अब नहीं है पढ़िएगा तो। हम उसको ऐसे देख रहे हैं। क्वेश्चन। ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। हल्ला नहीं, अब हो गया। लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, माहौल बनाओ बढ़िया जिसमें कि पढ़ाई वाला बात हो, कुछ और में लगल है।
कोई नहीं, दोनों में से ये तीसरा ही केस है। बाकी दो केस वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किताब में, तो ये तीसरा केस वाला क्वेश्चन दिए। लिख दिया। लिखा, सवाल लिखा। सवाल लिखे। न, कम करते, सवाल लिखे। देख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोलो, तुम लोग बोलो ही नहीं, यहाँ पे इंटरटेक कैसे बनेगा वो देखो, है ना, इसलिए कम रहेगा, नहीं तो हल्ला हम ही करेंगे ज्यादा। हैं, तो इनसे तो सही बता रहे हो। ऐसा नहीं है, वो आकर के बना भी सकता है। क्या हम सही बोल रहे हैं? देखिए, रिएक्शन है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2। इनिशियल प्रेशर यहां पे दिया हुआ है, PI इज इक्वल टू कितना इनिशियल प्रेशर, तो टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे जो प्रेशर होगा वही इनिशियल प्रेशर है 0.5। मान लो कि ये, मानना क्या है, ऊपर में लिखा ही है कि 2 मोल N2O5 रिएक्ट करता है, यानी 2x रिएक्ट करता है, तो टाइम t सेकेंड पे 0.5 माइनस 2x होगा। ये पहले से तो होगा नहीं, चूंकि प्रोडक्ट है, रिएक्शन के बाद ही ना बनेगा, तो कितना बनेगा ये 2x, और ये कितना बनेगा x। बुझाया है क्या किए हैं, 2 मोल ये तो 2x, 2 मोल N2O4 बनाया तो 2x बनाया, और 2 मोल 1 मोल बना रहा है तो कितना बनाया, x बनाया। अब टोटल प्रेशर PT जो है वो कितना है एट ए टाइम t सेकेंड, तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो 2x से 2x कैंसिल, 0.5 प्लस x, यानी PT बराबर 0.5 प्लस x आया। PT बराबर टोटल प्रेशर एट टाइम t सेकेंड 0.5 प्लस x आया। तो x इज इक्वल टू, लिख दें इतना यहां पे 0.512, तो x बराबर बताओ कितना, 512, 512
512 माइनस 0.5, 0.012। ठीक है। देखो ये तीनों चलो कैसे करता है ऐसे, तो जाके बतिया ही न लू रे, यहाँ बैठ के बतियाने में कैसे मजा आ रहा है। ऑफिस चल जाओ, बना बतिया लो पूरा सब। के बराबर 2.303 log पी आई बाई पी आई माइनस एक्स ही होना है। तो 2.303 टाइम कितना लगा है, 100 सेकेंड। लॉग पी आई है 0.5, 0.5 माइनस, 1 मिनट, 0.5 माइनस 2x है, 0.5 माइनस 2x है, 0.5, 0.5 माइनस 2x, 2 इंटू 0.012, तो 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 बाई 0.5 माइनस 0.024, तो 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 बाई कितना, 0.476 आता होगा, है ना। बराबर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, लॉग का वैल्यू तो लगेगा ही। कितना आ रहा है जी, 49 गुना की 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना। 500 लॉग 500 माइनस लॉग 476। लिखो जल्दी जल्दी, 2 सवाल इसमें और है।
हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। बनाइए, देखिए तो ये बुझा रहा है कुछ? थोड़ा मन से पढ़ लो, नहीं तो अभियो नहीं कुछ बुझाएगा ना। और दिसंबर जनवरी में भी ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख के डर लगेगा, डर। खोलने का किताब मन नहीं करेगा, हम कह दे रहे। जनवरी में देखेगा ये सबको कि डर लगने लगेगा, बाप रे ये वो सब था, ये कहीं ना था। अभी थोड़ा ध्यान दे देगा तो ये लगेगा कि ना एक बार तो बनाए थे, एक बार बना लेंगे तब फिर हो जाएगा। तो ऐसा लगने के लिए थोड़ा ध्यान दे करके बनाना चाहिए। चीजें भारी होता है आजकल तो आप लोग सीधा छोड़ देते हो कि मेंस में होगा तब ना एडवांस देंगे, लाइक दैट। मेंसवे पर आफत है तो एडवांस वो लगे कहाँ ना है। इसमें दो डेटा दिया हुआ है। एजो आइसोप्रोपेन, इसका फॉर्मूला भी तुम लोग को तो नहीं पता होगा। चलो इधर देखो, देखो एजो आइसोप्रोपेन भी तो आप लोग के लिए हम लिख दिए। क्या कह रहा है, थोड़ा सवाल को देख के समझ भी तो आए। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए दिया है। एजो आइसोप्रोपेन है ये, हेक्सेन और नाइट्रोजन इससे बन रहा है।
टाइम t बराबर 0 सेकंड पे 35 mmHg प्रेशर है। ये 0 0 रहा होगा, है ना। ये 1 इससे गया होगा, ऐसा ही तो कंसेप्ट है। तो टाइम 360 सेकंड आ रहा है। 360 सेकंड में प्रेशर दिया टोटल। चूंकि 360 सेकंड के बाद ये जो आइसोप्रोपेन होगा वहीं पे हेक्सेन भी होगा और साथ में नाइट्रोजन भी होगा। तो वो जो प्रेशर दिया हुआ है वो प्रेशर कैसा प्रेशर है? 54 mmHg कैसा प्रेशर है? टोटल प्रेशर है। और फिर 720 सेकंड के बाद 720 सेकंड के बाद जो प्रेशर दिया हुआ है वो भी टोटल प्रेशर दिया हुआ है। आने की ये हो गया आपका इनिशियल प्रेशर पीआई 360 सेकंड पे पीटी, और यहां पर क्या हो गया 720 सेकंड पे पीटी। और देखो ये जो आइसोप्रोपेन यदि ये है तो हेक्सेन को बी बना दो और नाइट्रोजन को, तो ये वाला जो केस नंबर 2 पढ़े थे वही वाला है। तो K बराबर फॉर्मूला 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 PI माइनस PT देख रहा होगा। प्रूव किए हैं अभी अभी। तो 2.303 बाई टी टाइम जब 360 सेकेंड है तो लॉग PI दैट इज 35 बाई 2 PI 35 माइनस PT। PT कितना है? 54 360 सेकेंड पे। तो 2.303 बाई 360 लॉग 35 बाई 70 माइनस 54 है ना। अब इसको सॉल्व करेगा। कितना? 70 में 54 घटाएगा तब 6 और 16। 35 और 16 का वैल्यू देख के निकाल लेगा। दूसरा अगेन एक तो 720 सेकंड पे भी दिया है, तो अगेन K बराबर 2.303 बाई 720 लॉग 35 बाई 2 PI कितना 35 माइनस 63। तो 2.303 बाई 720 लॉग 35 बाई 70 माइनस 63 कितना 7। 5 से कटिएगा और लॉग 5 की वैल्यू देख करके इसका वैल्यू निकालो। दोनों का वैल्यू निकाल के देखो तो कितना कितना आता है, जल्दी से बताना। क्या हो गया? दोनों निकालो जी, वैल्यू लगाओ। लॉग 35 कैलकुलेटर में तो होगा ही, वैल्यू लिखो। कब कब काम आएगा वो। आ गया सिनेमा। सिनेमा देख रहा है वो। सब उम्र का दिक्कत है वो। उमरिया में जैसा उम्र है वैसे होबे न करेगा। तुम निकाल दिया जे। कैसे निकाल दिया? तुमको याद था सब आंसर?
कैलकुलेट किया। दिख तो रहे कि चार्ज नहीं कर रहा मोबाइल, तुम तो दिक्कत ये है कि दिख नहीं रहा। सब तो लिख ही दिया है, अब क्या देखना था इसमें। कौन? अच्छा, वो तो एक एजो आइसोप्रोपेन है, एक प्रोपेन और नाइट्रोजन है, एक ये वाला ना। ये जो आइसोप्रोपेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और तुम ही तो स्कूल जाता है जी, पूछेगा तुमको ही। ज्यादा ज्यादा टेंशन तो तुम ही को है। स्कूल वाले को कितना टेंशन होता है लाइफ में, दिन रात टेंशन ही में रहता है। उन लोगों को तो खुश देख के मन खुश हो जाता है कि खुश कैसे है। सुबह 5 बजे से ऑन ड्यूटी, 8 बजे रात तक, उसके बाद भी खुश दिखता है। बाकी लोग तो बहुत अच्छा है, ये स्कूल जाने का टेंशन ही खत्म है लाइफ में। तो स्कूल में नाम नहीं लिखा करके अच्छा हुआ कि खराब हुआ? लोग 35 लोग 16 का वैल्यू भी लिख दें जी। बताओ। अपने सब कैलकुलेटर रखा है किस काम के लिए? इसमें लॉग रहेगा ये, लॉग 35, 1.54, लॉग 16, लॉग 2 का पावर 4 भी कर सकता था ना जी। और लॉग 5 का वैल्यू तो पता ही होगा तुम लोगों को, 0. log 5 इज इक्वल टू 0.469। 7 बताते हैं कि 0.7 रख सकते हो, निकाल लेना। दोनों का आंसर करीब करीब बराबर आएगा, हमें यह बताना था, अभी तक आंसर ही नहीं कोई बता रहा है हमको। हाँ दूसरा। हाँ तो यही बात करना है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू थोड़े ना एक रिएक्शन का बदलेगा। वो डेटा चाहे इतना सेकंड का रहे, चाहे इतना सेकंड का, चाहे इनफाइनाइट सेकंड का, रेट कांस्टेंट हर इंटरवल में सेम ही आएगा। तो वही थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, यहां से ये समझना था। एक और क्वेश्चन बनाते हैं फिर आगे पढ़ लेंगे। बोलिए, क्या नहीं लिखा था अभी तक?
इसका उपाय है बच्चा, उसको वाइब्रेशन में रखो और वाइब्रेशन में उसको पैकेट में रखो। जब जब ऐसा बजेगा तो मजा भी आएगा, हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वाइब्रेट करेगा पैकेट में। तो अपना ये लिख दिया, बन गया। पिछले क्लास में डीपीपी भी दिए होंगे, उसमें भी तो सवाल होगा ना। हार्ड है। ब- कहाँ पे क्या हार्ड है? अच्छा, उसके पहले वाला बनाए थे, उसमें भी एक आध गो क्वेश्चन हार्ड होगा, एक आध गो आंसर नहीं आ रहा होगा, कि कोई पूछ भी नहीं करता कुछ। तब अगले साल पढ़ा जाएगा। हैं? अरे फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल का मामला साफ हो गया। ए बराबर बी प्लस सी है, इसमें सब सोचना भी बहुत थोड़े है, फॉर्मूला पहले तो बता दिए। के बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 pi माइनस पी टी। 2.303 बाई टी, टी कितना? 100 सेकेंड है। लॉग पी आई 0.5, 2 × 0.5 माइनस पी टी 0.6। बताओ, ये सब कितना आसान सवाल है, देखो बन गया। शुरुआत में यदि खाली देखते रहते तो ये भारी लगता, अभी नहीं तुमके एग्जामिनेशन के समय भी डरा देता। अब अभी हम लोग को कोई भारी वारी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ऐसी एनसीईआरटी वाला है। एक्चुअली में सारा किताब में ही क्वेश्चन ऐसा है, आता भी यही है, मतलब ऐसा ही आता है, और कोई कॉन्सेप्चुअली ये बदलेगा नहीं। तो के बराबर कितना हो गया? 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 1 माइनस 0.6
5 - 4, ठीक है, जरा ला के बताओ। चार का वैल्यू 6 कर देते हैं, और क्या, राउंड ऑफ। कितना आ गया, 2.3 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं, क्या रेट कांस्टेंट निकल गया। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस बार, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SOCl2 पावर 1। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻³ और SOCl2 का कंसंट्रेशन या प्रेशर 0.5 कर लो। अब लिखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो निकाल दिए हम लोग, लेकिन एक कंडीशन उधर दिया है, व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। अब 0.6 atm पे निकाल दिए हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.6 atm। तो तुम लोग निकाल देगा क्या, व्हेन टोटल प्रेशर इज, ये रेट ऑफ रिएक्शन कब निकला है, 0.6 atm। अब कहता है 0.65 atm जब टोटल प्रेशर होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, इसका मतलब वो तीसरा का केस लेना चाह रहा है। लिखिए, when total pressure is 0.6 atm। अब when total pressure is 0.65 atm तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो रेट कांस्टेंट तो यही रह जाएगा, रेट कांस्टेंट तो यही रह जाएगा, तो मात्र यही रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है क्या। लेकिन जब प्रेशर टोटल कितना होगा 0.65, तो सिचुएशन चेंज लिखे हैं जी, तो एक बार और बनाना पड़ेगा। अब देखिए SO2 प्लस Cl2 बनेगा, पहला प्रेशर 0.5 है, x गया, कितना बचा 0, अब बना x, टोटल प्रेशर इज -x प्लस x दैट इज इक्वल टू 0.65। इसके हिसाब से, अभी तक इसके हिसाब से बना था, दैट इज 0.5 प्लस x, तो x इज इक्वल टू बराबर
0.15। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है टाइम t सेकेंड? 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.15 बराबर 0.35। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका तो पहले देख चुके हैं, K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो K का वैल्यू 2.3 गुना 10⁻³ है और ये 0.35। व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.5 लेना जी, मतलब कि 0.5 ATM शुरुआते का रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं। उसका जरूरत नहीं था सवाल में, वैसे वो समझाने के लिए निकाले थे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कैसे, लेकिन आप लोग तो लिख दीजिएगा सब ना। इतना बड़ा बड़ा सवाल है, बताइए। अब बहुत पहले से कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा जी। ये क्वेश्चन सब CBSE बोर्ड वाले को देखने तो जरूर मिलेगा। सब सस्ता उपाय ढूंढता ना, इसीलिए बिहार बोर्ड में संख्या बढ़ते जा रहा है ना। भाई तो हम हैं तो हम बड़ाई करें, चोरी चलता है ना उसमें, दिक्कत ही ना है। हम खराब नहीं कहते, मतलब टेंशन कम लेना और टेंशन ज्यादा लेना। CBSE बोर्ड वाला वो रियल टेंशन है, वो यदि नहीं पढ़ा तो नहीं निकलेगा और लटक भी सकता है, चाहे कम नंबर भी आ जाए। अब बिहार बोर्ड वाला में अभी आजकल ये टेंशन नहीं है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं तो 70-75%, 80%। अब वहाँ कोई भय चला रहा है, उकरो 70-80%। वहाँ पे इक्वलिटी की भावना है, भाई भाई हैं। हम तुम यहाँ खाली पढ़ा है और कोई वहाँ पे बाबूजी का मदद किया है, दुकान में बैठा है, फिर भी नंबर हो सकता है 2-4% उगले ज्यादा हो जाए। समस्या इज दिस, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बनाया जाता है कि उसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बहुत पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा ही पढ़ा है, बनेगा दोनों से बराबर है। और एक आध वो नहीं बने वाला है, वो तुरुस नहीं बनेगा, उरुस नहीं बनेगा। बाकी चीट बाहर में चीट बनता है, यदि चीटा बनाने वाला रहा बना देगा तब लिख दोगे। हाँ, खिड़की के पास बैठेंगे। एक ठो जीजा जी को रखना है चीटा पहुंचाने के लिए। हाँ हाँ, एक जीजा जी को रख लेना है, चीटा चीटा पहुंचा। हाँ, नहीं, मतलब हम उसके बारे में कुछ खराब ना बोले, नहीं, ठीक है। देखो तो क्या लिखे हैं जी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे 11th-12th में लड़का लोग, मतलब बच्चा लोग स्यूडो लव के चक्कर में पड़ जाता है।
दोस्ती। सीयूडो का मतलब बस हम यही यही समझाने के लिए ये बात बता रहे थे। देखिए, इतना परेशान काहे हो रहा है तू? हाँ? वैसे ही है ये, है ना? झूठा प्यार वाला रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए, होता क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है सुनिएगा। 5 ही मिनट का टॉपिक है भाई, सुनिएगा। देखिए, एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं जी। C12H22O11 प्लस H2O, क्या बनेगा ये? C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, 1 मोल ये लिया गया, 1 मोल ये, और 0.1 मोल ये लिया गया, और ये लिया गया 10 मोल। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे ये लिया गया 0.1 मोल, और वाटर लिया गया 10 मोल। इधर 0 0 होगा। अब जब रिएक्शन होगा तो ये 0.1 मोल से खर्च होकर 0.0 मोल हो गया, और ये खर्च कितना हुआ होगा? ये 0.1 मोल रिएक्ट किया है तो 0.1 ही मोल खर्चा हुआ होगा, तो कितना बचा रह गया? 9.9 मोल बचा रह गया। 0.01 मोल लिया है एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी 0.01 मोल लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में ना डाटा बनेगा, और किसी के पास डाटा कहाँ है? तो 9.99 मोल हो गया। लिए कितना थे? है कितना अभी? और रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट जो था वो खत्म भी हो गया है। 0.01 मोल सुक्रोज। बोले सर 10 मोल काहे के लिए लिए थे? ये भी 0.01 मोल ही लेते। नहीं, यही एक सवाल ना बन सकता है? तब देखिए, होना यह है कि यदि ये 10 मोल नहीं लेते तो ये शायद रिएक्ट नहीं कर पाता, चूंकि वाटर एक्ट एज मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, देन आफ्टर दे कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, देन आफ्टर दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुन रहा है सब? तो 2 रिएक्टेंट है, लेकिन इसमें एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन अपीयर हो रहा है कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये तो 10 मोल लिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो सिर्फ किसके पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सुक्रोज। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, जो है एक्चुअली में 2 चीज, वाटर के बिना रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका भी कंसंट्रेशन जरूरी है, इसका भी कंसंट्रेशन जरूरी है, 2 ऑर्डर हो जाता। लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हो गया ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये झूठा पहला ऑर्डर रिएक्शन ही बन जाएगा। तो वैसा सारा केमिकल रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस अमाउंट में लिया गया है,
वन ऑफ द रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेना पड़े लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब इसका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखेंगे, जब इसका रेट लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे रेट बराबर के इंटू C12 H22 O11 है ना। और क्या लिखते, वाटर भी लिखते, दोनों लिखाता ना। यहां पर के डैश लिख रहे हैं लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन था, वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो भी कांस्टेंट ही दिखाई दिया थ्रू आउट द रिएक्शन। तो एक तो रेट कांस्टेंट के डैश हो गया और दूसरा कांस्टेंट वाटर हो गया, दैट इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू के। तो रेट बराबर यहां पे लिखाता है के इंटू C12 H22 O11 पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1। यहां अल्फा और यहां पे बीटा, यही होना था रेट लॉ से। तो अल्फा बराबर सिर्फ 1 है और बीटा अपीयर टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को हम के डैश में गुना कर दिए। तो जहां के बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज इक्वल टू के डैश इंटू H2O लिख ही दिए, के डैश इंटू H2O, ठीक है। लेकिन ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो ना जल्दी से जी, कुछ पढ़ने पर ध्यान दोगे यार। ऐसे होता है जी चैप्टर में, शुरुआत में क्या होता है कि अच्छा अभी तो शुरू हुआ है तो आसान है, बीच में एकाक दिन मटिया देने का मन बाई नेचर भरचू, और उसके बाद नहीं बुझाने का प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो करोगे क्या, जानकारी रखोगे यदि सब, तब एक दिन काम भी आ जाएगा। लेकिन जानकारी ही नहीं रखोगे तब काम नहीं आएगा। सबसे खराब उम्र अभी होता है बच्चा का, सबसे ज्यादा खराब।
यही एक परीक्षा हो जाएगा ना 12th का, एक बार आईआईटी का, उसके बाद तुम ही लोग में बहुत सारा सुधार हो जाएगा। कैसे जीना चाहिए बताना शुरू कर दोगे, सर ये एक गलती हो गया था यहाँ यहाँ पर, हम लोग जो है ये कर गए थे, बस 6 महीना बाद। लेकिन अभी हम लोग कहते थक जाएंगे, मानोगे है ही नहीं। बड़े इसी को लिख देना है, जितना रिएक्शन जिसमें वाटर एज ए मीडियम बनेगा उस सब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी सबस्टांस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वाटर बहुत लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेना ही पड़ता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और पानी पीना होता है, तो ये लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ पानी पीना होता है। ये जरूरी नहीं कि ये सारा अमाउंट हमारे बॉडी में खर्च ही हो जाए, इसका एक लार्ज पार्ट बॉडी से बाहर ही निकलता है। लेकिन पानी नहीं पिएंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे डाइजेशन नहीं होगा, पचेगा नहीं बढ़िया से, खाना पचेगा ही नहीं बढ़िया से। तो पचने के लिए मतलब वो जो खाना खाए उसके घुल जाने के लिए पानी की जरूरत है लार्ज अमाउंट में। 2 लीटर 3 लीटर पानी पीजिए, मतलब दिन भर में नहीं, दिन भर में तो 6 7 8 लीटर पानी पीना चाहिए। जब खाए उसके बाद आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद मतलब 2 3 लीटर पानी से वो पचेगा। आधा किलो खाना लगेगा नहीं सारा, लेकिन उतना रिक्वायर्ड है उसको डिजॉल्व होने के लिए, लगेगा बहुत थोड़े सा अमाउंट। यही दिखाया गया इस रिएक्शन में कि 0.01 मोल ही लगा, लेकिन लेना कितना पड़ा, 10 मोल। तो वैसा सारा केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर लार्ज एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा और खर्च उतना नहीं होगा, जहां पे वाटर मीडियम के जैसा काम करेगा, वो सारा केमिकल रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये दिखता है सेकेंड ऑर्डर, दिखता है लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये रेट फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन such type of chemical reaction in which one of the reactant taken in large excess amount then required amount that is this reactant appear to be constant, such type of chemical reaction in which one of the reactant taken in large excess amount then required amount, that is this reactant appear to be constant during the reaction and known as pseudo first order reaction. Such type of chemical reaction in which one of the reactant taken in large excess amount then required amount,
that is this reactant appear to be constant during the reaction and known as pseudo first order reaction. This reactant appear to be constant during the reaction. As example, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर देख ही लिया है तुम लोग. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी लैंग्वेज में याद रखना. अब यहां भी वही होगा. CH3CO CH3 प्लस H2O CH3COH प्लस CH3OH 0.01 मोल लिया गया. टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे. इससे खर्च हुआ 0.01 मोल बचेगा लास्ट में, जबकि वाटर का फिर से कितना मोल लेना पड़ेगा 10 मोल, और ये बचा रहेगा 9.99. तो इसका रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ K इंटू CH3CO CH3 वेयर K बराबर K डैश इंटू वाटर का कंसंट्रेशन. और ये एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, है ना. तो देखा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हुआ. जो दिखता सिर्फ है ज्यादा, उसका होना कुछ नहीं है. वही बता रहे थे आपका स्यूडो लव के बारे में. वो खाली दिखेगा ऐसे वैसे,